इस संसार की रचना द्वंद्व से ही हुई है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ हानि है वहाँ पर लाभ है। इससे ही ये संसार निर्मित हुआ है। परंतु इसके लिए विधान भी किया गया है कि जिस कामना से जिस देवता की आराधना की जाती है वे उसे उसी फल को प्रदान करते हैं। जैसे आपको धन की कामना है तो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, बुद्धि की उपासना है तो गणेश की उपासना करें। इस तरह से देवान भावयितायन ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तो जिस जिस देवता को आप जिस भावना से पूजेंगे वो प्रसन्न होकर वो आपको वो चीज़ देगी। जीवन में किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या आती है कि वह लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी सदैव निर्धन बना रहता है। और निर्धनता सबसे बड़ा दुख है संसार का। तो इसके लिए उपाय कुछ हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने ये सारे उपाय या इनमें से कोई भी उपाय आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। धनागमन की जो समस्या है वो आपकी समाप्त होकर के सुख समृद्धि आएगी और आपके घर में धन धान्य भरपूर रहेगा। तो आइए हम देखें उपाय क्या है। हमें लक्ष्मी की उपासना करनी है और लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तभी निर्धनता दूर हो पाएगी, क्योंकि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ही है। तो पहला उपाय क्या है? लक्ष्मी की प्रतिमा पर आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। ध्यान रहे कि केसर शुद्ध होनी चाहिए। आजकल बाज़ार में बनावटी भी आती है, पर शुद्ध केसर होना चाहिए। उसका तिलक लक्ष्मी की प्रतिमा पर लगाएं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में निवास करेंगी और धन धान्य से भरपूर कर देंगी। दूसरा क्या है? बरगद की जटाएं जो होती हैं, आप धन की कामना से या अन्य किसी भी कामना से अगर बरगद की जो जटाएं लटकती रहती हैं उनमें गांठ लगा दें और अपनी मनोकामना सामने रखते हुए लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गांठ लगा देंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पर आप ध्यान इस बात का रखें कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वह गांठ जा कर के खोल दे। मित्रों, तीसरी है काली हल्दी की उपाय। तो काली हल्दी और सिंदूर ले लें, उसको धूप दिखा दें, दीप दिखा दें और अपने पर्स में अथवा तिजोरी में रख दें। काली हल्दी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। इस प्रयोग करने से भी आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। चौथा उपाय है 11 कौड़ी। कौड़ी पहले बहुत चलती थी, अब लोग भूल गए हैं, पर कौड़ी बाज़ार में आपको मिल जाएगी। तो 11 कौड़ी शुद्ध केसर में रंग लें, उसको रंग करके केसर में और पीले कपड़े में बांध लें। पीले कपड़े में बांध करके उसे अपने तिजोरी में रख दें। दुकान पे रहते हैं
तो दुकान के तिजोरी में रख दें जहाँ आप गल्ला रखते हैं। देखिए आपके धन की किस तरह से वृद्धि शुरू हो जाती है। जो दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लाइन लग जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, आपकी दुकान चल पड़ेगी। 5वां उपाय है, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक एक अवश्य जलाएं। शाम संध्या के समय जब सूर्य अस्त न हुए हों, अस्त होने वाले हों, लालिमा छाई हो, उस वक्त आप एक सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर अवश्य जला दें। यदि घी का हो सके तो और अच्छा है, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 6ठा उपाय है मोती शंख का। मोती शंख का चूर्ण थोड़ा सा गंगा जल में ले लें और उसको घोल लें और लक्ष्मी की प्रतिमा पर उससे स्नान करवाएं। किससे करवाना है? मोती शंख के चूर्ण को गंगा जल में घोल करके लक्ष्मी की प्रतिमा को स्नान कराना है। ये आप करेंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और हम पहले ही बता चुके हैं कि धन की अधिष्ठात्री देवी, अगर धन की कामना है, दरिद्रता है, परेशानी है, कर्ज चढ़ा हुआ है, नहीं उतर रहा है, तो आपको लक्ष्मी की उपासना करनी है। और लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो सारी समस्या आपकी ये सब धन वाली समाप्त हो जाएगी। 7वां उपाय है कमल गट्टे की माला। चूँकि कमल पर ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें कमल बहुत ही प्रिय है। तो लक्ष्मी को आप कमल गट्टे की माला समर्पित करें, लक्ष्मी की कृपा होगी। और अंतिम उपाय हम आपको बताते हैं, श्री यंत्र होता है। श्री यंत्र को आप जो है किसी चांदी या पीतल के टुकड़े पर बनवा करके गले में धारण करें, अपने साथ रखें। हमेशा श्री यंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि लक्ष्मी माँ प्रसन्न होके आपको धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।